Hello everyone. Today we will solve exercise 10D class 6 RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question, objective question, and the topic ratio, proportional and unitary method. And the first question is the ratio 92:115 in its simplest form. Simplest form पूछी है तो देखो क्या होगा, 23 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 23 से कैंसिल हो रहा है, 23 4 जा और 23 5 जा 115, तो आंसर हो गया 4:5। ये ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 23 से कैंसिल करा, 23 4 जा 23 5 जा, अपॉन में करके आप सॉल्व कर लो, एमसीक्यू है इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं। नाउ सेकंड में हमें दे रखा है 53:x एज 51:85, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें मालूम है ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट ऑफ मींस यानी कि x इंटू 51 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट। तो x की वैल्यू निकलाई 57:85 अपॉन 51, 17 3 जा 17 5 जा 3 से 19 टाइम्स और 19 5 जा 95। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा 95, ए ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 3 भी सेम इसी बेस पर है, 25:35 एज 45:x, ये प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट वही होगा जो मीन्स टर्म का होता है, 35:45 सॉरी। तो x इक्वल टू क्या होगा, x होगा 35:45 अपॉन 25, 5 5 जा 5 9 जा 5 1 जा 5 7 जा 9 7 जा 63। ये भी ऑप्शन ए में दे रखा है 63, तो इसका भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी बेस पर है कि 4:5 सच एज कैसा है, एज x is to 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो प्रोडक्ट ऑफ मींस यानी कि मिडिल टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 4 इंटू एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है ना। ये तो पूरी एक्सरसाइज हो चुकी, पता ही होगा आपसे, डायरेक्ट काट दो, 5 7 जा और 7 4 जा 28, तो x की वैल्यू क्या आई 28, द वैल्यू ऑफ x इज 28 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शनल, देन कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा, रिलेशन दे रखा है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का, तो A इंटू डी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन B इंटू सी। ये देखें किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, AD इज इक्वल टू BC, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, and the question 6 is A, B and C are proportional, then कुछ रिलेशन रखे हैं, तो ये प्रोपोर्शन से मतलब क्या था, फर्स्ट टू टर्म का रेशो वही होगा जो लास्ट टू टर्म का रेशो। अब वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि B इंटू वी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि A इंटू सी, तो B इंटू वी क्या हो गया B स्क्वायर और A इंटू सी AC, तो B स्क्वायर इज इक्वल AC। ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो 6 का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट दे रखा मैं 5:8 ग्रेटर देन 3:4, पहले ही देखें सही है कि नहीं। इससे बताया था रेशो का मतलब क्या था, ये होता है, कैसे चेक करता है, 4 का मल्टीपल यहाँ कर दो, 4 5 या 20, 8 3 या 24, ये क्या है 20, ये 24, ये तो छोटा है, ये करा ग्रेटर, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये करेक्ट नहीं है पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, 5:8 इज लेस देन होगा तो बी हो गया, ये दे रखा है 5:8 इज लेस देन 3:4, हमने भी चेक करा लेस देन ही है, 20 इज लेस देन यानी कि ये, तो यही सही हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, if 760 is divided
बिटवीन ए एंड बी रेशो 8:11। ए इज टू बी का रेशो दे रखा है 8:11 और हमें 760 रुपीज़ को डिवाइड करना है। तो शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर क्या होता है, देखो सम ऑफ रेशो निकालें। सम ऑफ रेशो कितना हो गया, 8 + 11 = 19। तो बी शेयर क्या होता है, टोटल अमाउंट जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू बी का रेशो कितना है 11 अपॉन सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो इज 19। 19 4 जा 76, 11 4 जा 44 और एक जीरो, इतने रुपीज हो गया 440 रुपीज। ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and the question 9 is two number are in ratio 5:7। दो नंबर के बीच का रेशियो देखा है 5:7 and the sum of these number 252। तो फाइंड द लार्जर नंबर। तो हमने नंबर मान लिया, पहला नंबर है लेट द नंबर इज 5x और दूसरा मान लिया 7x। बताया था जब रेशियो में होता है भी मानते हैं, बस एक वेरिएबल लगा देते हैं। इन दोनों का सम दे रखा है यानी कि 5x + 7x, दोनों नंबर का सम ये तो हुआ और ये हमें गिवन है 252। 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 12 यानी कि 12x = 252। तो इससे वैल्यू ऑफ x निकला ली। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 252 अपॉन 12, 12 2 या 24, 12 जा, तो x की वैल्यू आ गई 21। लार्जर नंबर पूछा है, लार्जर नंबर क्या है 7x। तो लार्जर नंबर इज 7 × x, x की वैल्यू पुट कर दी, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 आ गया आंसर। और ये आपका ऑप्शन डी में गिवन है। इट्स मींस ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 1:3:5। किसी ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है 1:3:5। इट्स पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड्स। दो तरीके हैं, या तो उनको x मान लो, चलो x मान के कर ले रहे हैं। मान लिए साइड्स हैं x, 3x एंड 5x, क्योंकि MCQ तो ज्यादा लंबी लिख रहा, रेशियो में है तो हम वेरिएबल लगा देते हैं। पहली साइड्स x, 1x मतलब x, दूसरी 3x, तीसरी 5x और इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स। तीनों साइड्स को ऐड कर दें तो वो पेरीमीटर हो जाता है। ये किसके इक्वल दे रखा है 90 सेंटीमीटर गिवन है। ये 5 3 8 1 9, इसका मतलब ये आ गया 9x इज इक्वल टू 90। 9 से x 90 10 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10। लार्जेस्ट साइड्स पूछी है, सबसे बड़ी तो 5x है, तो लार्जेस्ट साइड्स कितनी हो गई, तो लार्जेस्ट साइड इज 5 × 10 50 सेंटीमीटर। और ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 12:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखा है 12:5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 840, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ मान लिया वही, लेट नंबर ऑफ बॉयज हो गए 12x और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 5x। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, इन दोनों को ऐड कर दें भी तो होंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स हो गए नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, 12x + 5x 17x। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 17x। हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 840 और गर्ल्स कितनी है 5x, यानी कि 5x की वैल्यू दे रखी है हमें। 5x इज इक्वल 840, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 840 अपॉन 5, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 बन जा 5, 3 कैरी आ 34, 5 6 जा 5 8 जा 168 आ गया x। x की वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स इज 17 × 168, 8 7 जा 56, लास्ट में 6 आना चाहिए और लास्ट में 6 केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है 2857, मैंने देख के लिख दिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नहीं है समझ में, आपको भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने 8 7 जा 50 से लास्ट में 6, फिर मैंने ऑप्शन चेक करा कि अगर लास्ट के 6 एक से अधिक ऑप्शन में होते तब तुम पूरा मल्टीपल फाइंड करते हैं। नन ऑफ दिस दिया होता, इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं दे रखा और केवल ऑप्शन सी ऐसा दे रखा है जिसके लास्ट में 6 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप लोग करा करो, ध्यान रखा करो, है ना, जरूरत नहीं है पूरा पूरा मल्टीपल कर रहे हैं, एमसीक्यू की बात चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन की कॉस्ट दे रखी है हमें 138 रुपीज। 14 पेन्स की फाइंड करनी है, तो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, डिवाइड करते हैं 138 अपॉन 12 और कितने की फाइंड करनी है उसका मल्टीपल, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड। तो 14 पेन्स की कॉस्ट होगी 138 इंटू 14 अपॉन 12, 2 6 जा 2 7 जा 6 1 जा 6 2 जा 12 कैरी 1 18 6 3 जा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 7 3 जा 21 कैरी 2 और 7 2 जा 14 और 2 161 हुई कितने पेन की, 14 पेन की कॉस्ट। ऑप्शन बी में गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 इज इफ 24 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, हाउ मैनी डेज विल 8 वर्कर्स, तो बताना 8 वर्कर्स कितने डेज में बनाएंगे। देखो 24 वर्कर्स बिल्ड कर रहे हैं कितने दिन में, 15 डेज में, तो 1 वर्कर कितने में करेगा, वैसे तो यूनिट में कम के लिए डिवाइड होता है लेकिन काम वर्क में उल्टा होगा। 24 आदमी 15 डे में एक दिन बनाते हैं तो एक आदमी ज़्यादा दिन में बनाएगा, वही कम आदमी से देर तक काम करना पड़ेगा ज़्यादा दिन में, तो मल्टीपल होता है, तो 1 वर्कर्स करेगा 15 इंटू 24 डेज में। पूछा है 8 वर्कर, तो 8 वर्कर अब क्या होगा 8 का डिवाइड, क्योंकि एक आदमी इतने दिन में काम कर रहा है तो 8 आदमी, ज़्यादा आदमियों को दिन कम लगेंगे तो 8 का डिवाइड कर दो। 8 से 24 3 बार कैंसिल, 15 3 जा 45 डेज, ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरी कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ 40 men can finish a piece of work 26 days, how many men will be required to finish it in 20 days। चलिए करते हैं इसको उल्टा देते हैं, 26 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कितने, 40 मैन, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, तो 1 डेज में करेंगे, क्या करेंगे 1 डेज के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए यानी कि इसका मल्टीपल 40 इंटू 26 मैन। ओके, अब कितने दिन में वर्क फिनिश करना है हमें, वो लिख रहा है इसमें फिनिश इन 20 डेज, तो 20 डेज में कितने करेंगे, अब 20 से डिवाइड कर दें, 20 डेज में वर्क करेंगे 40 इंटू 26 अपॉन 20 कैंसिल करा 2 टाइम्स, 52 मैन आया आंसर। तो ये हुआ 52 मैन, इसको 20 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन में तुम्हारे में 52 दिया नहीं है, कायदे से देना चाहिए, दे रखा है ए, है ना, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो ए आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक चीज और समझ लेना, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने आदमी मोर कर दिए, बढ़ा दिए जाए, इंक्रीज कर दिए जाए, तो उसमें ध्यान रखना 40 मेंस तो ऑलरेडी पहले से हैं, अब आ गया 52, तो कितने आदमी और बढ़ गए, 52 में से 40 सब कर 12, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है, यहाँ तो सीधे पूछा है कि 20 डेज में वर्क खत्म होगा तो कितने वर्क मैन करेंगे, तो आंसर आ गया 52। कभी कहता है हाउ मैनी मैन इंक्रीज, उस कंडीशन में 52 टोटल हुआ, 40 ऑलरेडी पहले से थे तो वो 12 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन कवरिंग 100 किलोमीटर अ कार कंज्यूम 6 लीटर पेट्रोल, यानी कि 100 किलोमीटर कवर करने में 6 लीटर पेट्रोल चाहिए, हाउ मैनी किलोमीटर विल इट गो इन 10 लीटर। तो सिंपल सा है, 6 लीटर में गाड़ी कितनी जा रही है, 111 किलोमीटर, 1 लीटर में कितनी जाएगी, डिवाइड कर दें, और कितने में पूछी है, सिंपल निकाल लो, 10 लीटर में पूछी है तो पॉइंट में आएगा, तो 10 लीटर में कितनी जाएगी, 111 इंटू 10 अपॉन 6,
2 3 जा 2 5 जा 3 से कैंसिल हो गया। अच्छा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 5 से मल्टीपल कर दो। 5 7 जा 35 कैरी 3 5 3 जा 15 और 3 18 तो 185 किलोमीटर। ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 and the question 16 is in a fort 550 men had provision for 28 days। ये तो बुक के सवाल अभी करता है ना थोड़ी देर पहले। तो ये कह रहा है किसी किले में 550 आदमी के लिए खाना है, इतना सामग्री है, रसद है, इतनी खास सामग्री है कि 550 डेज तक चल जाएगी। ओके, हाउ मैनी डेज विल इट लास्ट फॉर 700 मैन। अगर 700 आदमी हो तो कितने दिन में खत्म हो जाएगी। तो मैन पहले रखा तो मैन लिख लो। 550 मैन है तो जो भी खाद्य सामग्री खाने पीने का जितना भी सामान हो कितने दिन चलेगा 28 डेज। और अगर एक ही आदमी हो तो कितना चलेगा, इसका मल्टीपल कर दें। इसमें रिवर्स होता है क्योंकि आदमी कम है तो खाना वही है तो बहुत दिन तक चल जाएगा। कितना होता है इनका मल्टीपल कर दो तो इतने डेज चलेगा। लेकिन पूछा है 700 मैन के लिए, तो 700 के क्या हुआ, अगर 700 मैन है तब 700 से डिवाइड कर दें क्योंकि एक आदमी के लिए तो इतने दिन खाना चल रहा है। 700 आदमी है तो कम दिन चलेगा तो कम के लिए डिवाइड होता है। तो 28 इंटू 550 अपॉन 700, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया फिलहाल। और देखो 7 से 7 10 जा और 7 4 जा, फिर 5 बन जा 5 और 5 से 2 और 2 से ये 2 हुआ 11 2 जा 22 डेज। यानी कि वही खाना वही जो रसद था जो प्रोविजन था वो 700 मैन के लिए कितने डेज में एंड हो जाएगा 22 डेज में। ऑप्शन ए में गिवन है 22 डेज। इट्स मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:1:2। ट्राइंगल का एंगल का रेशो दे रखा है किसी ट्राइंगल का, वो दे रखा है ये। द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। दो तरीके के सवाल होते हैं, या तो उसको मान लें हम x लगा के 3x 1x 2x, या ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 और 180 को उसमें डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 180 को डिवाइड करके करते हैं। क्या करते हैं पहले तो हम सम ऑफ रेशो निकालते हैं। तो सम ऑफ रेशो कितना हो गया 3 + 1 + 2, 3 + 1 4 और 4 + 2 6 हो गया। हमें ये मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 में लार्जेस्ट एंगल क्या 3, तो 180 को इसमें डिवाइड कर दो। लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा टोटल अमाउंट इनटू जिस एंगल को निकालना उसका रेशो लार्जेस्ट का 3 है अपॉन सम ऑफ रेशो। 6 बन जा 6 3 जा 90 डिग्री आंसर आ गया। ये आपका सी ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरा मेथड भी समझ लो। मान लेते हैं लेट एंगल बी 3 1 2 के साथ वेरिएबल लगा। तो हमने मान लिया एंगल 3x है, दूसरा x है और तीसरा 2x है। तीनों एंगल निकला है और हमें ये मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 6x बराबर 180, तो x की वैल्यू हुई 6 3 30 आ गई x रहा। सबसे बड़ा एंगल कौन सा 3x, इसमें पुट कर दो तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू हो गई 3 × 30 90 डिग्री। जैसे भी आपको निकालना वैसे कर लीजिए, MCQ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ को मैं L/B लिख रहा हूँ, L/B। ये हमें दे रखी है रेक्टेंगल की 5:4। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशो 5:4। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 36 मीटर, व्हाट इज इस लेंथ। तो सिंपल हो गया, हमने मान लिया लेंथ है 5x मीटर और विड्थ है एक वेरिएबल लगाते सेम 4x मीटर। ये हमें दे रखी है। विड्थ कितनी दे रखी है यानी कि 4x दे रखी है और 4x की वैल्यू दे रखी है 36 मीटर। 4 से 36 9 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 9। लेंथ पूछी है, x के लिए पुट कर दें तो लेंथ इज 5x यानी कि 5 × 9 45 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 45 मीटर जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो 18 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 and the question number 19 is a bus cover
195 किलोमीटर इन 3 आवर। बस है 195 किलोमीटर 3 आवर्स में। ओके। अ ट्रेन कवर्स, ट्रेन है 300 किलोमीटर, ट्रेन 300 किलोमीटर स्पीड कवर कर रही है इन 4 आवर, कितने घंटे में? 4 आवर्स में। देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, इन दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड करना। तो बस की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ बस, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना? होता है। कैंसिल कर दो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर होगी बस की स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो इसी तरह। स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 300, टाइम कितना है? 4, तो ये हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड रेशियो निकालना है, बस इज टू ट्रेन। तो बस की है 65 इज टू 75, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13 बार और 5 से 15, तो ये रेशियो हो गया 13:15। ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन 20 इज द कॉस्ट ऑफ 5 bars of soap is 82.50. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 डजन। ये तो सिंपल है, 5 सोप का कॉस्ट दे रखा है हमें 82.50 रुपीज। तो 1 का कितना होगा? 82.50 अपॉन 5, 15 बोलते हैं, 0.50 बोलते हैं ना, वो पैसे बोले 50 पैसे, और अपन 5 पूछा क्या? 1 डजन, 1 डजन में कितना? तो 12, यानी कि 12 का फाइंड करना है। तो 12 का क्या होगा? 82.50 इंटू 12 अपॉन 5, 5 1 जा 16, 5 जा 80, 2 बचा, इतना आया, मल्टीपल कर दो, आंसर आ गया 12 0 0, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 6 जा 72 और 6 78, कैरी 7, 12 1 जा 12 और 7, तो कितना हो गया? 198 रुपीज। ये ऑप्शन सी में गिवन है हमें, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ गया ना? 5 सॉप के दे रखे थे, 1 का निकाल लिया, 1 डजन का मतलब 12, 12 का पूछा है, यूनिटरी मेथड लगाया, आंसर आ गया 198। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इफ द कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट्स of 8 pencil each is 600, what is the cost of 25 packets of 12 pencil? इसमें क्या है? 30 पैकेट्स ऑफ 8 पेंसिल। इसका मतलब समझो, पैकेट है जिसमें एक पैकेट में कितनी पेंसिल है? 6 है ना, उसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 600। तो 30 पैकेट सी, कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट ऑफ 8 पेंसिल ईच, हर पैकेट में कितनी है? 8। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पहले टोटल नंबर ऑफ वो निकाल लो, क्या? पेंसिल। तो कितनी पेंसिल होंगी? देखो, एक नंबर ऑफ पैकेट कितना? 30, एक पैकेट में कितनी पेंसिल है? 8, इसका मल्टीपल करोगे तो 240 पेंसिल्स हो गई। तो यानी कि 240 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है हमें 600 रुपीज। इसका मतलब ये तो हुआ कि कॉस्ट ऑफ 240 पेंसिल इज 600 रुपीज। अब पूछी क्या है देख लो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पैकेट ऑफ 12 पेंसिल ईच। हमें इसकी कॉस्ट निकालनी, 25 पैकेट हैं और हर पैकेट में कितनी पेंसिल है? 12। तो नंबर ऑफ पेंसिल निकालने, मल्टीपल कर दो, 25 2 जा 50, 25 बन जा 25 30। तो ये क्वेश्चन ही हुआ, आप समझो कि 240 पेंसिल की कॉस्ट है 600, तो 300 पेंसिल कॉस्ट निकालनी है। निकाल लोगे अब तो कैसे? यूनिटरी मेथड कि 240 पेंसिल की कॉस्ट 600, 1 पेंसिल की कॉस्ट 600 अपॉन 240, और किसकी पूछिए? 300 की ही लिख देता हूँ। 300 की क्या होगी? 300 का मल्टीपल, 0 से 0 कैंसिल, 6 12 2 जा और 12 5 जा 60 0, और 2 से 25 3 जा 75 0 ये है। तो
तो 750 रुपीज आया आंसर। ये हमें बी ऑप्शन में गिवन है, तो 21 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये समझ में आ गया ना? थोड़ा जैसे ये दे रखा था 30 पैकेट दे रखे थे और हर पैकेट में 8 पेंसिल हैं, तो कुल पेंसिल कितनी 13 into 8 240 पेंसिल की कॉस्ट 340। तो पूछा है 25 पैकेट के बताओ जिस एक पैकेट में कितनी पेंसिल है 12, हमने मल्टीप्लाई, यानी ये तो पूछा है कि 300 पेंसिल कॉस्ट क्या है, इंटरव्यू मेथड लगा दिया, आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन 22 इज अ रेल जर्नी 75 किलोमीटर कॉस्ट 250। तो हाउ विल अ जर्नी 120 किलोमीटर, किसी ट्रेन से जाते हैं तो 75 किलोमीटर की कॉस्ट, सिंपल है, जल्दी कर देते हैं। 75 किलोमीटर का रेंट या कॉस्ट उनके फेयर है वो दे रखा है 250। तो 1 किलोमीटर का क्या होगा 215 अपॉन 75। अब जिसका पूछा उसका मल्टीपल कर दें। कितने किलोमीटर का पूछा है, ये पूछा है 120, तो 120 से मल्टीपल, आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से ये 25 बार कैंसिल, 3 से ये 40, 5 5 जा 5 8 जा, 5 से ये कैंसिल करता, 5 4 जा 5 3 जा, 8 का मल्टीपल कर दो 43 में, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34। तो 120 किलोमीटर की कॉस्ट क्या आएगी 344 रुपीज। ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन 23। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शनल 12, 21 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। इट्स थर्ड टर्म पूछा, थर्ड टर्म ने मान लिया x। देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 12, सेकंड टर्म 21, थर्ड टर्म ने x मान लिया और फोर्थ टर्म दे रखा है 14। तो ये प्रोपोर्शनल में है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 21 इंटू एक्स, मीन्स का मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म के। इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 12 इंटू 14 अपॉन 21, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 4 जा, और x की वैल्यू क्या आ गई 4 2 जा 8। तो जो थर्ड टर्म है 8 होगा। ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहीं कर दिया क्योंकि नीचे जगह कम बची थी। और लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10D, क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन इज 10 boys कैन डिग अ पिच इन 12 hours। किसी पिच की खुदाई 12 hours में कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल 8 boys, सिंपल है, 10 boys किसी काम को या किसी पिच को खोदने में ले रहे हैं 12 hours, तो 1 बॉयज कितना लेगा, डिवाइड मत कर देना, ज़्यादा लेगा तो मल्टीपल होगा, 12 इंटू 10। कितने बॉयज का पूछा है 8 बॉयज। 1 बॉयज कोई काम इतने घंटे में करते हैं, तो 8 लड़के मिलकर कम में करेंगे, तो 8 से डिवाइड। चलिए करते हैं, 2 4 जा 2 5 जा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 आवर्स। तो वो 8 बॉयज उसी वर्क को 15 आवर्स में करेंगे और ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज 10D और एक्सरसाइज का, बल्कि ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।